हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों में आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, जिसे किसी में +3 आयन होता है और किसी +2, किसी +1। तो आज हम लोग देखेंगे तत्वों में आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बोरान का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, नियॉन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम। तो हम लोग दो पे आयन हम नहीं लिखे धना आपको समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हम सबका परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम 3 होता है, बोरान का 5 होता है, ऑक्सीजन का जो है हमारा 8 होता है, और नियॉन का जो है 10 होता है, और सोनी कहाँ गया, नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन का हमारा 7 होता है, और नियॉन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, इसका 12, 15 होता है, 17, 18, 20 होता है। तो हम इतने तत्वों का आयनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बगैर आयनों वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा है, और इसको हम अब्बाओ के नियम से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो अब परमाणु क्रमांक हमारा 1 है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आप लोग पता है, सबसे पहले हम लोग 1s2 लेते हैं, 1s2। इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हमको चाहिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते बराबर क्रमांक के बराबर होते हैं। तो इधर हम लोग लिख देंगे 1। अब इधर देखो 1 और इधर देखो 1, दोनों इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक जो है एक समान हो गए। तो हमारा जो है अब्बाओ के नियम से हाइड्रोजन का आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आयनों का नहीं, इस पे आयन नहीं। इसके बाद हीलियम पे देख लें। हीलियम की बात करें तो ये भी हमारा जो है 1s2, ये s2 रहेगा, क्योंकि इधर 2 इधर 2, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो 2 2 इधर भी 2 हो गया, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बात आया हमारा लिथियम। लिथियम +1 चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। प्लस का मतलब, प्लस चिन्ह का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का कमी। प्लस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का कमी, और माइनस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अधिकता यानी ज्यादा, ठीक है। तो प्लस चिन्ह का मतलब आप लोग जान गए होंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और माइनस चिन्ह का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अधिकता। तो आप लोग सबसे पहले उसी तरह लिख लेंगे 1s2। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या था 2s2। ओके, 2s2। तो हमारा जो है 3 था, ओके 3 है, 1 लिख देंगे 2 की जगह। ओके, तो इधर +1 है यानी कम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर +1 है, 2s2 1s2 है, तो इधर 2s3 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर हो गया। इससे +1 चार्ज है। ओके, तो +1 चार्ज है, इसको हम लोग इधर से हटा देंगे +1 को। तो हमारा जो है जो एक आयन था, एक आयन को हम लोग हटा दिए प्लस में, अगर माइनस होता है एक आयन को और बढ़ाते हैं हम लोग। ओके, तो 1s2 हो गया, और इधर लिथियम भी 1s2 हो गया, क्योंकि इसमें प्लस आयन, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बोरान का। बोरान का सबसे पहले लिखेंगे 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6। तो हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका क्या है, 5 है। ओके, इतना लिखें। तो आप लोग को इधर +2 आयन दिख रहा है। ओके, इधर क्या दिख रहा है, +2 आयन। तो आप लोग को लास्ट के कक्षा में से बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे, 1s2 2s2, इधर रहेगा 2p1। ओके, इस पे +2 आयन है, तो हम लोग पीछे से +2 आयन को हटा देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से हट गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से हट गया, तो इस पर क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही इसका मतलब बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन में पहले लिख लेंगे 1s2 2s2 2p4। तो इस पर -1 चार्ज है, यानी -1 चार्ज है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे। माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे, प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे। ओके, 2p कितना हो जाएगा, 2p 2 2 4, कितना 4 था, 3 हो जाएगा। ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर अब हम देख लें नाइट्रोजन का क्या होगा। नाइट्रोजन का भी इसी प्रकार होगा, इसमें +2 आयन है,
तो आप लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7 7 हो गया। इसमें प्लस 2 आयन है तो हम लोग यहाँ पीछे से 2 को 3 की जगह 1 कर देंगे, 2 को कम कर देंगे। ये हमारा नाइट्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद नियोन, नियोन 10 पे है तो आप लोग पहले क्या लेंगे 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 10 हो गया, 2 2 4 2 6, ओके 2 2 4 2 6। इस पे +1 चार्ज है, ओके तो हम लोग इधर लास्ट क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे। ये हमारा जो है 5 6 था 5 कर दिए, तो हमारा आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन का हो गया, यानी अब 9 हो गया क्योंकि इस पर +1 चार्ज है तो हम लोग 9 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इसी प्रकार सोडियम, सोडियम का भी आप लोग पहले सिंपल तरीके से कर लीजिए 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s 2 4 11, 2 2 4 6 10 11, तो 11 परमाणु क्रमांक के बराबर हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इस पर +2 आयन है, आप लोग पीछे से 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, एक इधर से घट गया यानी एक घट गया, इधर से एक घटा दे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बचेगा। तो ये जो हमारा है +2 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयन के तरीके से हो गया। केवल जब माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बढ़ा देंगे और जब प्लस आता तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग घटा देंगे। केवल आप लोग को यही करना और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग को इसके बाद क्या लिखेंगे, आप लोग मैग्नीशियम यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हो गए। अब इस पर -2 चार्ज है, आप लोग क्या करेंगे, माइनस आए तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बढ़ाएंगे, यानी 3s2 गया है, फिर 3p6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं तो 3p2। ये हमारा आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का हो गया है। तो अब हम चलते हैं क्या फास्फोरस पर। फास्फोरस का क्या होगा, 15 होता है तो 15 इलेक्ट्रॉन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब इस पर जो है +3 आयन है, हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को पीछे से निकाल देंगे, तो पीछे से निकाल दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन को, ये देखो निकाल दिया। अब गिनो कितना हुआ, +3 आयन है तो हम लोग क्या करिए 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अगर -3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ देते, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। इसी प्रकार हम लोग क्लोरीन का देखते हैं 1s2 2s2 3s2 3p6 1s2 2s2 2p 2s2 2p6 3s2 3p6। तो गिनते हैं 17 चाहिए, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 हो गए, एक चाहिए 17। अब इतना इस पे -2 चार्ज है, ओके -2 चार्ज है। आप लोग क्या करेंगे, -2 चार्ज है तो आप लोग पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे ना कि घटाएंगे, जब प्लस रहेगा तब घटा देंगे पीछे से, इधर -2 है आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो 3p6 कर देंगे, और इसके बाद आज चला जाएगा 4s, इसके बाद 3d, इसके बाद 3d1, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इसमें बढ़ा दिए, 5 था 6 हो गया, और इधर p में 6 आते हैं, इसके बाद इतना हो गया, ठीक है 3d1, ओके इतना हो गया। इसके बाद माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे, प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को पीछे से घटाएंगे, और टोटल इसी प्रकार करेंगे। इसके बाद आर्गन, आर्गन हमारा 18 पे होता है, तो पहले करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल तरीके से है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब इस पर +2 आयन दे दिया है, आप लोग क्या करेंगे, पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे यानी घटा देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को घटाओ कितना हो जाएगा 2p 3p6 3p4 हो जाएगा। अगर यही माइनस होता तो हम लोग 4s 3d2 में हो जाते, ओके। तो अब गिनो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये आर्गन का +2 आयन था तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब लास्ट हमारा जो है कैल्शियम का, कैल्शियम 20 तक आज हम देखेंगे, इसके बाद 20 से 40 तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,
तो गिनते चले, जल्दी जल्दी गिने। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। इसके बाद आप लोग कितने में जाएंगे? 3D 10। ओके, 3D 10। अब आप लोग गिनिए कि इधर कितना +3 आयन है। आप लोग क्या करेंगे, पीछे से 3 आयन को हम लोग घटा देंगे, यानी 3D 10 की जगह 7 कर देंगे। ये हमारा जो है कैल्शियम का आयन में +3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप लोग क्या करोगे, हमारे वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।